नमस्कार, आप देख रहे सिटी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूं चंदन शेष आपके साथ। आज 2 अप्रैल है और अब वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। एक और जहां तापमान आसमान छूते दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग द्वारा मिली जानकारी के तहत आने वाले 2 दिनों में मराठवाड़ा एवं विदर्भ में मध्यम से जोरदार बारिश की सूचना दी गई है। मौसम के लगातार बदलते तेवर ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि मौसम कभी भी और कहीं भी करवट ले सकता है। चंद्रपुर की दीक्षा भूमि को लेकर अब अपक्ष विधायक जोरगेवार और भाजपा के ज्येष्ठ नेता विधायक मुनगंटीवार में ठनी नजर आ रही है। एक और विधायक जोरगेवार ने दीक्षा भूमि को 50 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त करने की बात कही है और दूसरी ओर शहर में विधायक मुनगंटीवार द्वारा 50 लाख रुपए दीक्षा भूमि के लिए लाने के बैनर लगे हुए हैं। अब यह आम आदमी के समझ के परे है कि दीक्षा भूमि के लिए 50 लाख रुपए का अनुदान लाया किसने। गुरु और चेले के बीच की दरार अब कितनी बढ़ चुकी है, इसका संकेत दे रही है दीक्षा भूमि। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दाम रोजाना आसमान छूते दिखाई दे रहे हैं। आज फिर एक बार ईंधनों के दरों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण हर एक जीवनावश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने की 100% संभावना नजर आ रही है। गौरतलब है कि ईंधनों के बढ़ते दामों को लेकर कभी भाजपा मैदान में उतरी थी, मगर आज भाजपा के सभी नेताओं ने इस मसले पर चुप्पी साध रखी है। आधी रात को प्रेमी मिलने आया था प्रेमिका से, मगर पड़ोसियों ने उसे चोर समझकर बंद कर दिया कमरे में। वर्रा की इस घटना में चिकन मार्केट में ठेला चलाने वाले युवक की आंख इंजीनियरिंग करने वाली युवती से लड़ गई और दोनों में प्यार पनपने लगा। घर में कोई नहीं है देखकर युवती ने उसे घर बुलाया। आधी रात को युवती के घर पहुंचे युवक को पड़ोसियों ने देखा और उसे चोर समझकर पहले तो उसकी पिटाई की, बाद में उसे रूम में बंद कर दिया। पुलिस आने के बाद ही सारा मामला आया सामने। आजकल सलून का रंग रूप तेजी से बदलते नजर आ रहा है, मगर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही नजर आई नागपुर में। नागपुर के लकड़गंज परिसर में बिग बॉस यूनिसेक्स सलून है, जहां पर मसाज के नाम पर देह व्यापार जोरों शोरों से शुरू था। इसकी गुप्त जानकारी पुलिस को मिलते ही उन्होंने फर्जी ग्राहक को सलून में भेजा, जहां पर मसाज के नाम पर युवती से देह व्यापार किया जा रहा था। इस मामले में आरोपी कवड़ू समीर श्रीवास को गिरफ्तार किया गया है। ठाकरेवाड़ी अपार्टमेंट डुप्लेक्स बंगलों की एक कल्पना है जो साकार कर रही है ठाकरे बिल्डर्स। चंद्रपुर के नामांकित बिल्डर्स आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट तथा डुप्लेक्स रो हाउस प्रदान करते हैं। ठाकरेवाड़ी में ये A विंग है, ये B विंग है, ये C, D और E विंग है, ये क्लब हाउस है और ये 3 BHK डुप्लेक्स हाउसेस है। भव्य प्रवेश द्वार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से तैनात रहता है। ये क्लब के आगे आलीशान लॉन में आपको शाम के समय व्यतीत करने में काफी मजा आएगा। क्लब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक है। ठाकरेवाड़ी में जो एक क्लब हाउस है, उसमें आउटडोर के गेम्स के अलावा इंडोर्स गेम। ठाकरेवाड़ी में पार्किंग की काफी जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी खास डिजाइन किया हुआ है। आइए और ठाकरे परिवार में शामिल हो जाइए। कृपया बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। गोंडपिपरी तहसील के तोहगांव में स्थित गौशाला पर बाघ ने हमला बोला, जिसमें 6 जानवरों को बाघ ने अपना निवाला बनाया। इस गौशाला का व्यवस्थापन गोंडपिपरी तोहगांव सेवा समिति करती है, जिसमें 125 जानवर शामिल है। खेत में बसे इस गौशाला को तारों से घेरा हुआ था, फिर भी बाघ ने इस घेरे को तोड़कर 6 जानवरों का खात्मा किया। बाघ के इस हमले से भयभीत अन्य 40 जानवर वहां से भाग निकले। किसानों के लिए प्रशासन का आह्वान। रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई के कारण विश्व में खाद्यों के उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ा है। हो सकता है कि इसकी कमी महसूस की जाएगी और दाम भी बढ़ सकते हैं। इसलिए किसानों को आगाह किया जाता है कि वह खाद का पर्याप्त मात्रा में संचय करें। फिलहाल मार्केट में रासायनिक खाद उपलब्ध है, लेकिन आने वाले समय में इसकी किल्लत हो सकती है। यह सूचना चंद्रपुर जिला परिषद के कृषि विकास अधिकारी लक्ष्मी नारायण दोड़का द्वारा दी गई है। 3 अप्रैल को होने वाली एमपीएससी परीक्षा को लेकर 3 अप्रैल को इन परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर के क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। चंद्रपुर मुख्यालय में 20 उप केंद्रों पर सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक यह धारा लागू रहेगी। केंद्र के 100 मीटर के परिसर में 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ दिखने पर निर्बंध लगाया गया है। एक और जहां खेती के लिए मजदूरों की कमी महसूस की जा रही है, वहीं दूसरी ओर मजदूर साल भर के लिए मालिक के पास
काम करने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि साल भर मालिक की गुलामी करते हुए काफी सारा बोझ भी ढोना पड़ेगा, जिसके कारण अब जिनके पास काफी खेती है उनके हौसले टूटते नजर आ रहे हैं। कुछ वर्ष पहले साल भर के लिए एक मजदूर मात्र 30,000 से 40,000 तक मिल जाता था, किंतु अब लाख रुपए देने के बावजूद भी मजदूरों का अकाल नजर आ रहा है। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए CTV न्यूज, हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।